नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पुस्तक से प्रथम पाठ यानी पहला पाठ, तो पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि। तो सबसे पहले सुभाषितानि शब्द का हम अर्थ जान लेते हैं। आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से उत्पन्न होता है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी कि अच्छे मधुर सुंदर वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन, यानी जो हमें नीति की शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी बात बताते हैं। इस प्रकार के वचन जो है सुभाषित कहलाते हैं। अब सुभाषितम, सुभाषित को संस्कृत में बोलेंगे सुभाषितम। तो एक वचन में सुभाषितम, द्विवचन में सुभाषिते और बहुवचन में सुभाषितानि, यानी ऐसे बहुत सारे वचन जो नीति की शिक्षा देते हैं, सुंदर वचन है, मधुर वचन है, अच्छे वचन है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसे अनेक वचन जो है वो सुभाषितानि कहलाते हैं। तो इस पाठ में हम ऐसे ही सुंदर वचन पढ़ेंगे जो हमें श्लोकों के माध्यम से दिए हैं। आगे लिखा है, देखिए। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। तो इसमें यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं और किन किन ग्रंथों से लिए गए हैं ये हमें नाम दे दिया है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं इन श्लोकों की, जिनसे हमें कुछ अच्छी सीख मिलेगी। तो पहला श्लोक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। इसका अर्थ है कि गुणा यानी जो गुण हैं, गुणज्ञेषु वो गुणियों के साथ से गुणा भवन्ति गुण होते हैं। मतलब जो गुण हैं वो कब तक गुण रहते हैं, जब तक वो अच्छे सद्गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे ही गुण जब निर्गुण व्यक्ति यानी दुर्गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वही दुर्गुण बन जाते हैं। संगति का असर है, वही दोष बन जाते हैं। इसीलिए लिखा है ते निर्गुणम प्राप्य, वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करने के बाद भवन्ति दोषाः, दोष हो जाते हैं। दोष यानी कि बन जाते हैं, दुर्गुण बन जाते हैं संगति के कारण। जैसे कि सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्या, यानी नदियों में तो सुस्वादु मीठा जल, स्वादिष्ट जल ही बहता है। तोया यानी जल, तो सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्या, नदियों में तो मीठा जल सुस्वादु जल ही बहता है। लेकिन समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेया, समुद्र में मिलने के बाद वो अपेय हो जाता है। भवन्ति अपेया, इसमें दो शब्द मिले हैं, भवन्ति धन अपेया, यानी कि अपेय हो जाता है। तो नदियों का जो मीठा जल है, अच्छा जल है, स्वादिष्ट जल है, वो समुद्र के संसर्ग से, समुद्र में मिलने के बाद जिस प्रकार से अपेय यानी ना पीने योग्य हो जाता है, खारा हो जाता है, उसी प्रकार से गुण भी जब बुरे व्यक्ति के पास होते हैं तो वो दुर्गुण में बदल जाते हैं संगति के कारण। तो ये श्लोक का अर्थ है। आगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अपनी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लिखने के लिए मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे ये आपके लिए है। तो देखिए, गुणी मनुष्य के संबंध से गुण गुण ही रहते हैं, अर्थात उनका आदर होता है, पर वे ही गुण निर्गुण मनुष्य के संबंध से दोष हो जाते हैं। नदियों का जल स्वभाव से ही स्वादिष्ट होता है, परंतु वही जल जब समुद्र में जाकर गिरता है तो वह खारा हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, अपनी स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो अगला श्लोक क्या कहता है? अगला श्लोक कहता है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका अर्थ है, साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी इनसे रहित पुरुष कैसा है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वो तो साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। साक्षात पशु, पुच्छ यानी पूंछ, विषाणहीना, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं है, या कला नहीं है, या ज्ञान छोड़िए, जिसको इंटरेस्ट रुचि नहीं है साहित्य में, संगीत में और कला में,
तो ऐसा व्यक्ति क्या व्यक्ति है फिर? वो तो जीवित जो है उसको समझ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए साहित्य यानी लिटरेचर, यानी कि जिससे हमें सारा ज्ञान मिलता है, संपूर्ण जगत की जितनी भी ज्ञान है वो सब साहित्य के अंतर्गत आता है। तो साहित्य यानी कि कवित्व, साहित्य, कविताएं और साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं, कहानी हो चाहे कोई भी हो, कोई सा भी ज्ञान हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे वो विज्ञान हो, सब कुछ साहित्य के अंतर्गत आता है। तो साहित्य से, संगीत यानी कि म्यूज़िक से, गीत संगीत से और कला से, किसी भी आर्ट से अगर व्यक्ति रहित है, इनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक चीज़ यदि व्यक्ति के पास नहीं है या उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु, वो इंसान नहीं है, वो पशु के समान है। पुच्छ विषाण ही ना, पूंछ से रहित और सींग से रहित, वो एक तरह से पशु ही है। आगे लिखा है तृणम न खादन नपि जीव माना, वो अंतर बस इतना ही कि वो तृण नहीं खाता, तिनके नहीं खाता, यानी कि घास फूस नहीं खाता। तृणम न खादन नपि जीव माना, लेकिन जीते हुए वो जीव माना, जीता हुआ, तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, वो अपने भाग ध्येयम यानी कि वो जो है एक तरह से अपने आप पर कलंक है, परमम पशुनाम, और पशुओं में सबसे बड़ा है, परम है। तो इस प्रकार से कहा गया है। आगे आप इसका अर्थ जो है लिखने के लिए देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका अर्थ लिखा है, जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं, संगीत नहीं और कला भी नहीं, वह पूंछ और सींग के बगैर का पशु ही है। घास ना खाकर वह जीवित रहता है, वह सचमुच पशुओं का, यह सचमुच पशुओं का परम भाग्य है। यानी पशुओं का भाग्य ही है कि वो घास नहीं खाता। अगर वो घास खाना शुरू कर देता तो पशुओं के लिए क्या बचता है? ये पशुओं का बड़ा भाग्य ही है ना। यह तो वो पशु ही जिसके पास साहित्य, संगीत, कला नहीं है, लेकिन अच्छा है कि वो घास नहीं खाता। अगर वो घास खाता तो पशुओं के लिए क्या बचता? तो पशुओं का बड़ा भाग्य है कि वो पशु खाता नहीं है। इस प्रकार का मनुष्य रूपी पशु जो है घास नहीं खाता। आगे बढ़ते हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तीसरा श्लोक लिखा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसका अर्थ है लुब्ध से, यानी कि लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का, नश्यति यशः, यश नष्ट हो जाता है। जो ज़्यादा लालच करता है उसकी ख्याति जो है, उसकी प्रसिद्धि जो है वो खत्म हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की जो है मित्रता खत्म हो जाती है। यानी चुगलखोर होता है, उसकी आदत होती है हर चीज़ कहीं ना कहीं कहने की, तो उससे दोस्ती भी नहीं टिकी रह सकती, उससे दोस्ती भी विमुख हो जाएंगे। तो पिशुनस्य मैत्री, तो यानी कि जो है चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता खत्म हो जाती है। फिर नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो क्रिया को नष्ट करने वाला है, जो अकर्मण्य व्यक्ति है, कर्म करने में जिसकी रुचि नहीं है, उसका कुल नष्ट हो जाता है, उसका वंश खत्म हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्मा, जो अर्थ पर व्यक्ति है, अर्थ पर यानी केवल अर्थ यानी धन से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, उसका जो है धर्म नष्ट हो जाता है। वो केवल धन से ही मतलब रखता है, उसे धर्म वगैरह से कोई मतलब नहीं है। वो ऐसे काम करता है कि जो ना देखता है अच्छा, ना देखता है बुरा, ना हित ना अहित किसी का, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनी व्यक्ति का, जिसके अंदर व्यसन है, दारू, अंडा, मांस, शराब, ऐसी बुराइयां हैं जिसके अंदर, जुआ, चोरी, चकारी, इस प्रकार का, तो इस प्रकार के व्यक्ति का विद्या का फल समाप्त हो जाता है। उसे विद्या का कोई फल नहीं मिलता, उसकी उसको जो क्या है समझ ही नहीं आता, ज्ञान उसके अंदर नहीं उतरता, विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति विद्या प्राप्त कर सकता है। उसकी बुद्धि में जो है पवित्रता नहीं है, तो विद्या कैसे आएगी। और कृपणस्य सौख्यम, और कृपण व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। वो हर चीज़ में कंजूसी कंजूसी देखता है, तो आनंद से जीवन नहीं जी पाता, सुख से जीवन नहीं जी पाता। जबकि कृपणता से रहित व्यक्ति ही सुखी जीवन को जी पाता है। अधिक सोचने वाला व्यक्ति जो है हर चीज़ में कंजूसी करके रहेगा। तो राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य नष्ट हो जाता है किसका? प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी ऐसा राजा जिसका सचिव जो है प्रमत्त है, यानी जिसका जो मंत्री है वो प्रमत्त है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो प्रमत्त का अर्थ है मतवाला, घमंडी। मतवाला घमंडी जो मंत्री होता है, घमंड करने वाला, जो केवल अपना ही अपना देखता है, वो अगर राजा को सीख भी देगा तो अच्छी सीख नहीं देगा, तो ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाएगा। तो राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य,
प्रमत्त यानी घमंडी सचिव वाले नराधिपस्य राजा का। तो इस प्रकार से 3 श्लोक पूरे होते हैं। चौथे श्लोक 3 श्लोक, तीसरे श्लोक को लिखने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर देता हूँ कि आप इसका जो है अर्थ कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास लिखने के लिए आता है तो देखिए, लोभी यानी कि लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, क्रिया को नष्ट करने वाले का वंश, धन के लालची मतलबी का धर्म, व्यसन में पड़ने वाले की विद्या, मतवाला यानी कि घमंडी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आगे आते हैं, चौथे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथे श्लोक में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लिखा है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो इसका अर्थ होगा कि पीत्वा रसम, पीत्वा यानी पीकर, रसम यानी रस, तो कटुकम मधुरम समानम, कटुक यानी कड़वा और मधुर यानी मीठा, तो कड़वे और मधुर रस दोनों को समान रूप से पीकर, पीत्वा यानी पीकर, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो, जो मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी होती है वो माधुर्यम एव यानी मीठा ही, जनयेन यानी उत्पन्न करती है। मधुमक्खी जो है हर फूल पर जाती है और रस पीती है। कुछ फूलों का रस थोड़ा कड़वा भी होता है, कड़वाहट भी होती है, और कुछ फूलों का रस मीठा भी होता है। हालांकि फूलों का रस इतना मीठा तो नहीं होता है जितना हम शहद पीते हैं, शहद लेते हैं, शहद खाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि मधुमक्खी जो है हर प्रकार का रस जो है समान रूप से खाती है, समान रूप से पीती है। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम, मधुर और कड़वे दोनों प्रकार के रस को समान रूप से पीकर माधुर्यमेव मधुरता ही उत्पन्न करती है, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, उसी प्रकार संतस तथैव, उसी प्रकार संत जो होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम, समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के, श्रुत्वा वचः, वचनों को सुनकर, मधुर मधुर सूक्त रसम सृजंती, केवल मधुर यानी मीठे सूक्त रसम सृजंती, सूक्त यानी वचन रूपी रस को का ही सृजन करते हैं, वो भी मधुमक्खी के समान ही होते हैं। अब तुलना की गई एक तरह से, जिस प्रकार मधुमक्खी जो है कड़वे और मीठे दोनों प्रकार के रस को समान रूप से पीती है, लेकिन उत्पन्न केवल मीठा ही रस करती है, उसी प्रकार से जो संत जन होते हैं, सज्जन होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का, दोनों लोगों के वचन को जो है सुनते हैं समान रूप से, लेकिन उत्पन्न केवल मीठे वचन रूपी रस को ही करते हैं, बोलते केवल अच्छी वाणी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको देख लीजिए कि आपको लिखना क्या है अपनी स्क्रीन पर। आपको लिखना है, मीठे और कड़वे रसों को समान रूप से पीकर मधुमक्खी जिस तरह से केवल मधुरता शहद को ही उत्पन्न करती है, ठीक उसी तरह से सज्जन पुरुष दुष्टों और सज्जनों के वाणी को समान रूप से सुनकर केवल मीठे सुंदर वचनों को ही निर्मित करता है। चलिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है 5वां श्लोक, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, यानी विहाय पौरुषम, जो पौरुष यानी कि मेहनत को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, यो ही दैवमेवावलंबते, जो केवल दैव, यो ही, यो यानी जो, ही दैवम यानी भाग्य को, एव अवलंबते ही अवलंबित करता है, भाग्य के भरोसे ही रहता है। प्रासाद सिंहवत्तस्य, उसके प्रासाद सिंहवत यानी महल के शेर की तरह, पिंजरे के शेर की तरह, या घूमने वाले गार्डन में शेर की तरह, जो पालतू शेर हैं उसकी तरह, प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसकी मूर्धनि यानी सिर पर तो जो है वायस यानी कि कौवे ही बैठते हैं। जो मेहनत को छोड़ देता है, दिखावा करता है, तो वो एक कैसे शेर के समान है, महल के शेर के समान है, जिसके सिर पर तो वायस यानी कि कौवे ही बैठते हैं। मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर जो है मेहनत की यानी परिश्रम की सीख दी गई है। आप लिखने के लिए देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने दिया है, देखिए शब्दार्थ और सरलार्थ। शब्दार्थ तो शब्दार्थ समझ लेना आप। सरलार्थ में लिखा है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वारा बने हुए नकली सिंह शेर की तरह उनके सिर पर कौवे ही बैठते हैं। तो इसका भाव क्या है, व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य पर ना रहने की शिक्षा दी है।
भाग्य पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा दिखावा ही करता है। तो ये आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या मही रुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो इसका अर्थ देखिए, पुष्प पत्र फल और छाया, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, मूल, वल्कल दारुभी यानी कि छाल। तो पेड़ हमें क्या क्या देता है? फूल देता है, पत्ते देता है, फल देता है, छाया देता है, जड़ देता है और छाल देता है, अपनी ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। तो दारू भी यानी पेड़ों के द्वारा हमें ये सब प्राप्त होता है। तो पेड़ों का तो पूरा जीवन ही जो है दूसरों की सेवा परार्थ के लिए होता है। उनका पूरा शरीर, उनका पूरा जीवन जो है अर्पण होता है समाज के लिए, इस संसार के लिए। तो धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। ऐसे वृक्ष जो हैं धन्य हैं। यहाँ पे शिक्षा दी गई है हमें पेड़ों को कभी काटना नहीं चाहिए। पेड़ कितने परोपकारी होते हैं, और उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए होता है और हम ऐसे पेड़ों को काटते हैं हमें, और जबकि पेड़ लगाने चाहिए। तो यहाँ वृक्षों को लगाने की सीख हमारे पुराने शास्त्रों में कितने हजार वर्षों पहले से ही वो लोग दे रहे हैं। संत जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं और विद्वान जो है वो हमें सीख दे रहे हैं कितने पहले से ही। इसमें ये देखिए, ये सजगता थी व्यक्ति के अंदर कि हमें पेड़ जो है लगाने हैं जबकि काटने नहीं है। तो पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारू भी धन्या महिरुहा येषाम। पेड़ तो धन्य है, महिरुहा यानी पेड़। येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। उनके पास से कोई भी विमुख होकर नहीं जाता। नार्थिना यानी ना अर्थिना, विमुखम यान्ति यानी जो व्यक्ति अर्थ यानी इच्छा लेकर आता है, कोई ना कोई उसे कुछ ना कुछ वो देते ही हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। सज्जन व्यक्ति के पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, उनके द्वार पर जो आता है उसे वो कुछ ना कुछ देते ही हैं। उसी प्रकार से वृक्ष भी होते हैं। तो आगे आप इसका अर्थ देखिए, लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे इसका अर्थ आपकी स्क्रीन पर है। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से के कारण वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश वापस नहीं होते हैं। भाव में आप लिख सकते हैं, वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं, वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। कभी भेदभाव नहीं करते वृक्ष किसी भी जीव के लिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं, जो है 7वां श्लोक। 7वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्हीनाग्रहे। यानी चिंतनीया ही विपदाम, विपदा का चिंतन करना चाहिए। आदावेव प्रतिक्रिया यानी कि जब तक कुछ हो जाए उससे पहले ही उसके निवारण के लिए सोच लेना चाहिए। प्रतिक्रिया होने से पहले ही, प्रतिक्रिया आने से पहले ही। जब तक संकट है और कोई विपदा आई है और जब वो संकट में तब्दील हो गई, संकट में बदल गई, परेशानी बन गई, तो फिर तो उसका हल भी नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को उसका निवारण सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्हीनाग्रहे। न कूप खननम यानी कुआं खोदने का नहीं, ना यानी नहीं, युक्तम प्रदीप्ते वन्हीनाग्रहे। प्रदीप्त यानी जलने के बाद, वन्हीना यानी आग से, ग्रहे यानी घर में। तो आग से जलने के बाद घर में कुआं खोदने का जिस प्रकार से कोई फ़ायदा नहीं है, कुएं यानी जल से तात्पर्य, कुआं कहने का मतलब इनका जल से। तो ऐसे घर में फिर कुआं खोदने से क्या लाभ कि वो जल गया। तो इसीलिए कहा है न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्हीनाग्रहे, यानी कि आग से घर जलने के बाद फिर घर में कुआं खोदने का क्या लाभ। इसीलिए संकट का निवारण जो है पहले ही करना चाहिए। ये बुद्धिमान लोगों के विचार हैं। इसको लिखने के लिए आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे लिखा है, निश्चय से विपत्तियों मुसीबतों का शुरुआत में ही इलाज समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। भाव है, प्रत्येक मनुष्य को समस्या का समाधान प्रारंभ से ही ढूंढकर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह मुसीबत दुख का कारण न बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। इस प्रकार से आपके ये सारे श्लोक संपूर्ण होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे शब्दार्थ दिए हैं, देख सकते हैं आप। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणियों से। साफ साफ अपनी पुस्तकों में और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुस्वादु तोया का अर्थ है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती यानी निकलती है, उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य यानी समुद्रम धन आसाद्य, समुद्र में मिलकर, पहुंचकर। भवंत्यपेया दो शब्दों से मिलकर बना है। भवंती धन अपेया यानी कि पीने योग्य नहीं होती।
विषाणहीनः यानी सींग के बिना, खादन्नपि खादन धन अपि यानी खाते हुए भी, जीवमानः यानी जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर चुगली करने वालों की वाले की, व्यसनिनः यानी बुरी लत वाले की, नराधिपस्य नर धन अधिपस्य तो राजा का के की। अगला है, आगे लिखा है जनयेन मधुमक्षिकासौ, इसको 3 शब्दों से मिलकर बना है जनयेत धन मधुमक्षिका धन असौ। इसका अर्थ है यह मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। आगे संतस तथैव, 3 शब्दों से मिलकर बना है ये भी, संतः धन तथा धन एव, वैसे ही सज्जन। आगे सृजंती यानी निर्माण करते हैं, वायसाहा यानी कौवे, बहुवचन है, अगर बड़े का स्वर नहीं होता वायसाहा होता तो एक कौवा होता, वायसाहा यानी बहुत सारे कौवे। आगे वल्कल यानी पेड़ की छाल, दारू भी यानी कि लकड़ियों द्वारा, महीरोहा यानी वृक्ष, अनेक वृक्ष। तो यहाँ पे महीरोहा शब्द भी जो है बहुवचन है, बड़े का स्वर है, तो इसको बोलेंगे वृक्ष यानी अनेक वृक्षों के लिए उपयोग है शब्द। इसके बाद कूप खननम यानी कुआं खोदना, कूप यानी कुआं, खननम यानी खोदना। फिर वनहीना यानी अग्नि के द्वारा, वनही का मतलब होता है अग्नि, और वनहीना यानी अग्नि के द्वारा, इसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ भी पूरे होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, पाठ में दिए हुए पद्यों का स्वर के साथ वाचन कीजिए, जिनको गाकर पढ़ा जा सकता है। श्लोक ऐसे हैं जो बड़े मधुर हैं गाने में, तो उनको गा सकते हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों के अंश से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्लोकों के अंश दिए हैं यहाँ पर कुछ। तो पहला है समुद्र मासाद्य, इसमें आएगा भवन्त्यपेया। फिर है इसमें विसर्ग भी लगा सकते हैं, विसर्ग नहीं भी लगाएंगे तो श्लोक के अनुसार बिना विसर्ग के भी ये ठीक। विसर्ग यानी जो बिंदियाँ होती हैं 2 अह की, तो भवन्त्यपेया भी सही है और भवन्त्यपेयाः भी सही है। आगे बढ़ते हैं, फिर श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजंती, श्रुत्वा आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। हम पाठ को तो समझ ही चुके हैं, एक्सरसाइज में हम इतना समय ना गवाते हुए इसको सीधे फिल करते हैं। तद भागधेयम परमं पशूनाम, आगे विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, आगे पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते, फिर चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान पूरे होते हैं, फिलअप्स जो है पूरे होते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद यानी एक शब्द में लिखने हैं। पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, व्यसनी व्यक्तियों का यानी कि लत वाले व्यक्तियों का क्या नाश हो जाता है, विद्याफलम, उत्तर है विद्याफलम। दूसरा प्रश्न है कस्य यशा नश्यति, किसके यश का नाश हो जाता है, किसका यश नष्ट हो जाता है, उत्तर है लुब्धस्य, लुब्धस्य यानी लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश जो है, प्रसिद्धि जो है नष्ट हो जाती है, ख्याति नष्ट हो जाती है। तीसरा प्रश्न है मधुमक्षिका किम जनयति, यानी मधुमक्खी जो है क्या उत्पन्न करती है, उत्तर इसका मधु यानी कि शहद, माधुर्यम भी लिख सकते हैं यानी कि मिठास, मीठा। अगला प्रश्न है मधुर सूक्त रसम के सृजंती, यानी मीठे वचन रूपी रस का सृजन कौन करते हैं, उत्तर है संताहा यानी संत, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। अंतिम प्रश्न है अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, यानी इच्छा रखने वाले अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, किनके पास से विमुख होकर नहीं जाते, निराश होकर नहीं लौटते, उत्तर है महीरुहेभ्यः यानी कि वृक्षों के पास से। इसकी जगह आप वृक्षेभ्यः भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 पर लिखा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, नीचे दिए हुए तद्भव शब्दों के जो है पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला है कंजूस, कंजूस को पाठ में देखेंगे कृपणः शब्द है, कृपणः यानी कंजूस। दूसरा है कड़वः, तो कड़वः को लिखा है कटुः, तो कटुः कटुकम भी लिख सकते हैं आप, कटुकः भी लिख सकते हैं, कटुः भी लिख सकते हैं। कटु सही शब्द है, कटुः लिखिए, और पाठ में जो है कटुकम दिया है वो भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूंछ, पूंछ को बोलेंगे पुच्छम। फिर है लोभी, लोभी को बोलेंगे लुब्धः, विसर्ग लगा सकते हैं आप। और मधुमक्खी को बोलेंगे मधुमक्षिका, तिनका को बोलेंगे तृणम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। तो अगले प्रश्न में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे दिए हुए वाक्यों में से कर्ता पद और क्रियापद को चुनकर लिखना है।
तो कर्ता पद बताना है, कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। तो पहला हमें उदाहरण के तौर पे दिया है, संता मधुर सूक्त रसम सृजंती, संत मधुर सूक्त रस को सृजन करते हैं, तो इसका कर्ता है संत और क्रिया है सृजंती, सृजन करते हैं। दूसरा है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, दोषाहा, दोषाहा इसमें कर्ता है और भवंती जो है क्रिया है। तीसरा है गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणों के संग से गुण होते हैं, तो क्या होते हैं, गुणाहा, तो गुणाहा करता है और भवंती जो है क्रिया है। तीसरा मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी जो है माधुर्य यानी मिठास को जनन करती है, उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका जो है कर्ता है और जनयेत जो है क्रिया है। इसके बाद पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति, पिशुन की मैत्री यश का नाश कर देती है, तो यशा जो इसमें करता है और नाशयति जो है क्रिया है। फिर नद्या समुद्र मासादि अपेया भवंती, नदियों का जो जल है वो समुद्र मिलने के बाद अपेय हो जाता है, तो नद्या यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो करता है, अपेया या भी कर्ता में आएगा और भवंती जो है क्रिया में आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, तो रेखांकित पदों को चुनकर ग्रहण करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणों के संग से गुण जो है गुण हो जाते, गुणियों के संग से गुण जो है गुण हो जाते, क्या गुण हो जाते हैं, गुणाहा, तो गुणाहा को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया, उसको बदलना है, तो उसकी जगह जाए काहा, काहा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, कि कौन जो है गुणियों के संग से गुण में बदल जाते हैं। दूसरा है नद्या सुस्वादु त्वया भवंती, नदियों का जो जल होता है सुस्वादु होता है, स्वादिष्ट होता है, तो किसका जल होता है, तो काहा सुस्वादु त्वया भवंती, कौन सुस्वादु जल वाली होती हैं, तो प्रश्न बनाने के लिए लग जाएगा नद्या की जगह काहा। तीसरा है लुब्धस्य यशा नश्यति, यानी लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य अंडरलाइन है, लुब्धस्य को बदलना है, तो कस्य यशा नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। इसके बाद चौथे आगे बढ़ते हैं, मधुमक्षी का माधुर्य में जनयति, मधुमक्खी जो है मिठास को ही जनन करती है, तो प्रश्न है जो अंडरलाइन है उसको बदलना है, तो आ जाएगा का माधुर्य में जनयति, कौन मधुरता को ही उत्पन्न करती है। इसके बाद है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर जो है कौए बैठते हैं, तो मूर्धनी है मूर्धनी यानी सिर पर, तो इसको बदलेंगे तस्य कस्मिन अंगे, उसके किस अंग पर जो है वायस बैठते हैं, कौए बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से पूरा होता है। आपको नहीं समझ में एक बार आप इसको बैकवर्ड कर सकते हैं, लिखा हुआ है सब समझ सकते हैं आप इसको देख के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग अलग करके लिखना है, संधि विच्छेद करना है, शब्दों को अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। तो पहला शब्द उदाहरण के तौर पर दिया है समुद्र मासाद्य, तो समुद्रम धन आसाद्यम, आसाद्य। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है माधुर्यमेव, तो माधुर्यम धन एव, फिर है अल्पमेव, अल्पम धन एव, सर्वमेव, सर्वम धन एव, दैवमेव, दैवम धन एव, महात्मा नाम मुक्ति, तो महात्मा नाम उक्ति ही, फिर विपदाम आदावेव, तो विपदाम आदावेव। इन सब में संधियां हैं, आप संधियों को बाद में पढ़ सकते हैं, व्याकरण के लिए अलग से वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें केवल जो करने के लिए बोला है हमने वो किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पाठ तो यहाँ पे संपूर्ण होता है, लेकिन योग्यता विस्तार का और अध्ययन कर लेते हैं। दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों की प्रकृति, गुणियों की प्रशंसा, सज्जनों की वाणी, साहित्य संगीत कला की महत्ता, चुगलखोरों की दोस्ती से होने वाली हानि, स्त्रियों के प्रसन्न रहने में सबकी खुशहाली को आलंकारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पाठ के श्लोकों के समान अन्य सुभाषितों को भी स्मरण करें। इस पाठ में जो दिए उनके अतिरिक्त और भी श्लोक याद करें तथा जीवन में उनकी उपादेयता संगति पर विचार करें, और विचार करें कि जीवन में कहाँ तक ये आवश्यक है आपके। ये जो श्लोक है निरर्थक नहीं है। जैसे कि एक श्लोक दिया है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम न विद्या, यानी जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वे मर्त्यलोके धरती पर भुवि भारभूता केवल जो है भार स्वरूप ही हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में साक्षात चढ़ते हुए जीव हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। मनुष्य की पहचान है विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न लिंगम न च वया, तो गुण ही व्यक्ति के पूजा के स्थान है, व्यक्ति के सम्मान के स्थान है, ना कि व्यक्ति का लिंग यानी स्त्री है पुरुष है, ये चीज़ जो है व्यक्ति के सम्मान की बात नहीं है। वया यानी उम्र भी नहीं है, तो हमें उम्र और लिंग देखकर व्यक्ति का स्त्री है कि पुरुष है ये देखकर व्यक्ति का सम्मान नहीं बढ़ता, व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है उसके गुणों से। ही हमारे शास्त्रों में देखिए ऋषि मुनियों ने कितना पहले कहा है, तो उस समय भी जो है भेदभाव नहीं था। आप देख सकते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर भेदभाव नहीं है, ये बात कही गई है।
कही गई है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों के अंदर है, हमारे शास्त्र बिना भेदभाव के हैं, भेदभाव से रहित हैं, स्त्री पुरुष का भेद कभी हुआ ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न्यायात पथा प्रविचलंती पदम न धीराः। न्याय के पथ पर चलते हुए जो धीर पुरुष हैं कभी विचलित नहीं होते। आगे कहा है दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन्। तो दुर्जन व्यक्ति जो है परिहर्तव्य विद्यालंकृतोपि सन्, वो विद्या से सदैव अलंकृत रहते हैं और विद्या का भी त्याग नहीं, परिहर्तव्य सॉरी क्षमा कीजिए, दुर्जन व्यक्ति जो है वो विद्या से अलंकृत नहीं रहते, विद्या से अलंकृत नहीं होते। आगे जो है, आगे कहा है न प्राणांते प्रकृतिर विजय विकृतिर जायते चोत्तमानम। वीडियो को जल्दी पूरा करने के कारण जो है थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। न प्राणांते, प्राण के अंत में नहीं, प्रकृति विकृतिर जायते चोत्तमानम, यानी प्रकृति विकृति नहीं उत्पन्न करते उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं। उदये सविता रक्तो, इसका अर्थ हम देखिए थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। इसका अर्थ प्रॉपर ये तो नहीं होगा, हालांकि ये आपकी योग्यता विस्तार है, आपके पाठ के अंतर्गत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तंगते तथा। उदये सविता ताम्रस्ताम्रा एवास्तमेति वेविच एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसका अर्थ है कि उदय के समय, उगते समय सूर्य का रंग सविता का रंग, और अस्त होते समय सविता का रंग, सूर्य का रंग जो है रक्त वर्ण होता है, लाल होता है। संपत्तो च विपत्तो च, उसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में, यानी कि जो है सुख में और दुख में महताम एक रूपता। जो महान लोग हैं वो एक रूप रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं आता, वो सुख में भी समान और दुख में भी समान। जिस प्रकार से सूर्य उदय और अस्त दोनों समय में समान रंग का रहता है। आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त सुभाषितों के अंशों को पढ़कर स्वयं समझने का प्रयत्न करें तथा संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सुभाषितों का संग्रह करें। हर भाषा में कुछ न कुछ सुभाषित हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अन्य भारतीय भाषाओं के भी सुभाषितों का संग्रह करें, और संस्कृत में जो दिया सुभाषित दिए उनके अंशों को पढ़ के समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बातें जो हम जीवन में उतार सकते हैं और जीवन को अपने सफल बना सकते हैं, अच्छे आचरण वाला और प्रसिद्ध बना सकते हैं, जिससे सब लोग हमें पसंद करेंगे। आगे दिया है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इस पंक्ति में विसर्ग संधि के नियम में गुणाहा के विसर्ग का दोनों बार लोप हुआ है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैंने भी आपको जो है वहाँ पे भवन्त्यपेया में विसर्ग का लोप कर दिया था। तो विसर्ग यानी कि दो बिंदियाँ जो है आह की बिंदियाँ, उनका लोप हो जाता है। संधि के बिना पंक्ति देखी जाए तो कैसी होगी? गुणाहा गुणज्ञेषु गुणाहा भवन्ति। ये हमें थोड़ी थोड़ी कुछ बातें सीख के लिए दी गई हैं। योग्यता विस्तार में आपने पढ़ा देखा, इस प्रकार से पाठ जो है कंप्लीट होता है। योग्यता विस्तार का भी एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए, पाठ के अतिरिक्त बहुत ज़रूरी है, इससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। इस प्रकार से पाठ जो है आपका संपूर्ण होता है। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।